हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था अमीन पटवारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जीके के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पूरे के पूरे 35 प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं बाकी के बचे हुए प्रश्नों के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, फिर सामान्य हिंदी के प्रश्न, फिर अंग्रेजी के प्रश्न और राज्य की सामान्य जानकारी। ठीक है, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके तो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, और समसामयिक घटना को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यह 2017 का पेपर है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल के लिए। और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और गणित का मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, यानी कि टोटल 3 पार्ट में हम लोग 150 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो देखो, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं राज्य की सामान्य जानकारी से। ठीक है, उसके बाद सारे टॉपिक को कवर भी करेंगे। फिलहाल इस वाले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य की पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान यानी कि 2016 के प्राप्तकर्ता थे, आपको बताना है। ठीक है, फिर से ये उस समय यानी कि 2017 का पेपर था तो 2016 का पूछा गया है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है लेकिन मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 किनको प्राप्त हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी को। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है, आपको बताना है। देखो, बांगो के स्थान पर क्या था? हसदो नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, किस व्यक्ति के नाम पे आपको बताना था। तो राजमोहिनी देवी तो आंसर नहीं था, फूल कुमारी देवी भी आंसर नहीं है, रानी वसाटा देवी भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी माता। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमने क्लास में किए हैं फ्रेंड्स, है ना। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय योजना करके बताया था। तो पहली बहुउद्देशीय योजना कौन सी है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, कौन सी है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, जो कि मिनी माता के नाम पर रखा गया है। और यह किस जिले में है? यह कोरबा जिले में है। ठीक है, कोरबा जिले में है। लाभान्वित जिले कौन कौन से है? इसके लाभान्वित जिले में आता है कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। ठीक है, इसे 3 जिले लाभान्वित होते हैं, कोरबा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। ठीक है, और यहाँ छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो सारा चीज़ हमने क्लास में किया है, उसी में से प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग देखना आगे। निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे, आपको बताना है। तो ट्रिक से कैसे याद करवाया था मैंने आपको? लो ब मु। ठीक है, लो ब मु। और कैसे याद किए थे? ना क छा। याद आ रहा है कुछ? लो से क्या था? लो से था लोचन प्रसाद पांडे, और ना से था क्या था? प्रथम नाटककार था। ब से क्या था? बंशीधर पांडे, और क से क्या था? कहानीकार। मु से क्या था? मुकुटधर पांडे, और छा से क्या था? छायावाद के प्रवर्तक। यानी कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार पूछ दिया तो हम क्या आंसर लेते? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार में लेते लोचन प्रसाद पांडे जी को, और प्रथम कहानीकार पूछता तो क्या लेते? बंशीधर पांडे जी को, और प्रथम छायावाद के प्रवर्तक पूछेगा तो मुकुटधर पांडे जी को। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था। अगर आपने क्लास देखी होगी तो यह प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद वाला पूछ दिया हमको, तो क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देखो, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, आपको बताना है। तो नल वंश का संस्थापक पूछ रहा है, तो नल वंश का संस्थापक कौन था? अर्थपति तो नहीं था, विलास तुंग भी नहीं था, भवदत्त वर्मा भी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, वराहराज। ठीक है, नल वंश का संस्थापक कौन था? वराहराज। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है, आपको बताना है। ठीक है, घोटुल, तो इसको भी कैसे याद किए थे? मुरिया एंड देयर घोटुल, ऐसा करके ट्रिक लगाए थे ना, मुरिया एंड देयर घोटुल, ऐसा करके याद किए थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पे सारे क्लासेस की फ्री में तैयारी होती है। ठीक है,
तो फ्री में कंटेंट और PDF पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। जनजाति वाला वीडियो मैंने आपको बताया था, जनजाति वाला देखो कितना क्वेश्चन बनता है करके मैंने आपको बोला था ना। जनजाति से यहाँ पे सेम टू सेम प्रश्न आए हैं जो मैंने क्लास में करवाए थे। देखो, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है, आपको बताना है। तो कौन सा लोक नाट्य है वह रासलीला से अधिक प्रभावित है? तो चंदाई नी गोंदा है कि रहस्य है, नाचा है या गम्मत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रहस्य, ठीक है। लोक नाट्य जो कि उत्तर प्रदेश का है उससे प्रभावित कौन सा है? रासलीला है, ठीक है। रहस्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़, ठीक है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? रतनदेव प्रथम ने तो नहीं की थी, पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी नहीं की थी, रतनदेव द्वितीय ने भी नहीं की थी, पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी, ठीक है। किसने की थी? सकल कोसलाधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था, ठीक है। मतलब पेड़ों को काटकर, जो आरक्षित जंगल से उनसे पेड़ काटकर क्या किया था? बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ यानी कि दुख प्रकट किया था। कब? 1922 की बात है। तो यह कहाँ की बात थी? कांकेर की तो नहीं थी, एक सेकेंड है ना, कांकेर की तो नहीं थी, छुई खदान की भी बात नहीं थी, परलकोट भी नहीं था। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नगरी सिहावा की बात है। कहाँ की बात है? नगरी सिहावा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यह कब हुआ था? नगरी सिहावा धमतरी में जंगल सत्याग्रह हुआ था 1922 में, 1922 के आसपास हुआ था। और क्या था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब किसके दौरान हुआ था यह भी पूछता है। तो 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, ठीक है। देखो, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो इसको भी मैंने डिटेल में आपको बताया था। कौन सा गीत है? प्रेम गीत तो है वह ददरिया है, ठीक है। प्रेम गीत किसको बोलते हैं? ददरिया को बोलते हैं। जस गीत किसको बोलते हैं? जो भजन सेवा वगैरह होता है उसको जस गीत कहते हैं, ठीक है। इस राज्य का निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? याद कीजिए, इंद्रदेव जो है वह बहुत कुटाते हैं, इसलिए इंद्रावती नदी पर क्या चीज़ स्थित है? चित्रकूट स्थित है। इस प्रकार का हमने ट्रिक लगाकर याद किया था। इंद्रदेव बहुत कुटाते हैं, इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। आंसर कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती नदी, ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार है? आपको बताना है। तो किस खनिज का सर्वाधिक भंडार है? कोयला है, लौह अयस्क, बॉक्साइड या चूना पत्थर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, कई बुक में इसका आंसर लौह अयस्क लिया है, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला को लिया है, ठीक है। व्यापम के हिसाब से इसका आंसर कोयला है। बाकी कई बुक में लौह अयस्क भी दिया रहता है, लेकिन आपको व्यापम का जो आंसर है उसी को सर्वोपरि मान्य करना है, ठीक है। जितने भी आंसर मैं ले रही हूँ वह व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से ले रही हूँ, ठीक है। अपने मन से नहीं बता रही हूँ। बाकी हम आप लोग देख लेना आप लोग को कैसे करना है। बाकी इस प्रश्न का आंसर कोयला है। और सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कहाँ होता है? कोरबा में, ठीक है। कोरबा में होता है, जहाँ भारत का लगभग 10%, भारत का अकेले 10% कौन करता है? कोयला उत्पादन केवल और केवल कोरबा करता है, ठीक है। भारत का 10% कोयला उत्पादन अकेले कौन करता है? कोरबा जिला करता है। क्लियर है? देखो, निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामंती रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कब की गई थी? 1948, जनवरी 1948 में की गई थी, ठीक है। इस राज्य की सामंती रियासतें जो है भारत संघ में कब सम्मिलित की गई थी? जनवरी 1948 में। 2017 में पटना में आयोजित 81वां राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस राज्य का निम्नलिखित किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? 2017 की बात हो रही है।
फिर से हमारा कोई मतलब का नहीं है, लेकिन आंसर मैं आपको बताती हूँ, आकर्षी कश्यप ने। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का फ्रेंड्स मतलब यहाँ होता है कि इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी करके। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देख लिया स्पोर्ट्स वाला एक क्वेश्चन आ गया था करके, तो आपको क्या करना है, आपको भी स्पोर्ट्स वाले 2-4 प्रश्न देख करके जाने हैं, है ना। जैसे सकल कौशलाधिपति वाला हमने देख लिया, तो उसका भी क्या करना है, आपको एक प्रकार से उसी प्रकार का प्रश्न देख के जाना है। ठीक है, सेम वही प्रश्न आएंगे ऐसा नहीं रहता उसका मतलब। इसका मतलब यह रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमको एक आइडिया मिलता है कि हाँ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इस प्रकार से हमको तैयारी करना है करके। ठीक है, देखो इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, आपको बताना है। तो कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है जो बिलासपुर के निकट है, आपको बताना है। तो सिलतरा तो नहीं है, उरला भी नहीं है, बोरई भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिरगिट्टी जो है वह बिलासपुर के निकट है। ठीक है, देखो इस राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन था। तो कैप्टन एगन्यू का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन था। तो देखो इसका आंसर राजधानी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने क्या किया है, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट मार्क किया है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है एगन्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, राजधानी परिवर्तन। उन्होंने क्या किया था, राजधानी रतनपुर से रायपुर का राजधानी बनाया था। तो करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए, बाकी व्यापम के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के तो 15 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन में। देखो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है, आपको बताना है। तो माउस की तरह कौन कार्य करता है, कीबोर्ड तो नहीं है, लाइट पेन भी नहीं है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होता क्या है, जैसे कि आपने माउस देखा होगा इस प्रकार का रहता है, यहाँ पे ऐसा रहता है ना, यहीं पे एक गोले गोला सा बना होता है, ऐसा देखा है ना आपने, जिसमें लाल कलर की लाइट जलती है। तो यही क्या कहलाता है, जो गोला है ना इसी को ट्रैक बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं। ये क्या करता है, माउस की तरह कार्य करता है। क्लियर है। देखो बूट सेक्टर वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो बूट सेक्टर वायरस जो होता है वह क्या है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बिल्कुल, जितने भी वायरस होते हैं वह कंप्यूटर के क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, बिल्कुल करता है। ये कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, जो हमारे समझ में तो नहीं आते हैं क्योंकि वो एकदम फास्ट चलते हैं। उसी को प्रभावित कौन करता है, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। तो फॉन्ट और स्टाइल बदलना है आपको, तो किस मेनू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल में तो फॉन्ट का ऑप्शन नहीं रहता है, टूल्स में भी नहीं रहता, एडिट में भी नहीं रहता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट मेनू में रहता है। ठीक है, फॉर्मेट में आप जाएंगे तो वहाँ फॉन्ट और स्टाइल बदलने का ऑप्शन रहता है, और इसका शॉर्टकट कीज वगैरह हो गया, ये मैं सब आपको क्लास में डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट कीज से भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है व्यापम। ठीक है, हार्डबोर्ड निम्न का उदाहरण है। हार्डबोर्ड जो है वह किसका उदाहरण है, आपको बताना है। हार्डबोर्ड क्या होता है, वेब गेम्स है क्या, नहीं। सोशल नेटवर्क्स है, बिल्कुल नहीं। यह एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। हार्डबोर्ड क्या होता है, सर्च इंजन होता है। क्लियर है। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल यानी कि साधन नहीं है, आपको बताना है। हैकिंग टूल कौन सा नहीं है, एनमैप तो है, हैकिंग टूल है। नेसेस भी है, विनजैपर भी हैकिंग टूल है, लेकिन ओबनाम जो है वह हैकिंग टूल की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, हैकिंग मतलब होता है हैक कर लेना, अपने नियंत्रण में ले लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना मतलब हैक कर लेना होता है। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यह लाभ है क्या, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। ठीक है, देखो जब हम इनपुट गलत देंगे तो क्या करेगा, आउटपुट कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है बोल रहा है, तो यह तो गलत हो गया। कंप्यूटर क्या करता है, अपने से दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाता है,
जैसा हम उसको इनपुट देंगे वैसा ही हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, क्योंकि जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर क्या करेगा, सटीक आउटपुट देता है बोला है, तो यहाँ तो गलत हो गया। और देखो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, कंप्यूटर अनम में तैयार किए गए हैं। तो अनम में कैसे तैयार किए कंप्यूटर? कंप्यूटर जो है वह उपयोग करने के लिए सोची समझी एक प्लानिंग के तहत तैयार किए गए। ठीक है, अनम में तैयार नहीं किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उपरोक्त तो सभी भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन उपरोक्त तो सभी को आंसर मत लेना। ठीक है, देखो अगला प्रश्न दिया गया है, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? ठीक है, जो भी एक बड़ा इमेज जो फोटो वगैरह हम लोग खींचते हैं उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा उसका देखे होंगे आपने मोबाइल वगैरह में भी यहाँ ऑप्शन रहता है, तो वह बन जाता है, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। तो क्लिप आर्ट तो नहीं कहते हैं, ठीक है, बिट मैप भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। ठीक है, जैसे यह फोटो खींचते हैं उसके बाद देखना आप कैच मेमोरी में जाकर के देखना, एक छोटा सा ऑप्शन रहता है, मतलब जितना भी आपको बड़ा बड़ा इमेज है ना, जैसे मान लो आपकी 1 MB का इमेज है, ठीक है, इमेज है आपका फोटो है 1 MB का, तो ये जो थंबनेल रहता है ना एकदम छोटा छोटा KB में रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, थंबनेल कहते हैं। क्लियर हो गया? मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग सतत फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता, आपको बताना है। ठीक है, तो सतत फाइलों में बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग होना चाहिए। ठीक है, आंसर फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, यहाँ पे हम लोग खाली क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू ब्लैंक व्यू है, यानी कि कौन सा व्यू होता है जो डिफॉल्ट व्यू सेट रहता है, वह कौन सा व्यू रहता है आपको बताना है। तो वर्क नहीं रहता, प्रिंट भी नहीं रहता, ऑटो भी नहीं रहता, करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल व्यू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, आपको बताना है। तो कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है? कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पे बीच में होता है प्रोसेसिंग का काम। ठीक है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमको आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इनपुट देंगे, मान लो हमने ए दे दिया, आउटपुट में भी वह ए को प्रोसेस करके ही दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से ए को चलो छोटा ए कर दो, बड़ा ए कर दो, मतलब अपने मन से अंडरस्टैंड नहीं करेगा, अपने मन से समझदारी वहाँ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अंडरस्टैंडिंग। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो डीवीडी का पूर्ण नाम क्या होता है? डिजिटल वॉल्यूम डिस्क तो नहीं होता, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, उसको भी ध्यान से देखा कीजिए आप लोग। तो कौन सा नहीं है बोला है, मतलब इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है, मतलब क्या है, इनपुट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? मल्टी फंक्शन प्रिंटर तो इनपुट डिवाइस है, फ्लैक्स मशीन भी इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा नहीं है। ठीक है, वेब कैमरा जो है वह आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्लॉटर को भी इनपुट डिवाइस में गिनती करते हैं। देखो अगला प्रश्न है, सामान्यतः लिनक्स एक खाली स्थान प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स क्या होता है? लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्या हो बेटा? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा है इनमें से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बताना है। तो कास्परस्काई तो वायरस में आता है, ठीक है, सॉरी एंटीवायरस में आता है, एवीजी भी एंटीवायरस में आता है, डूम्सडे, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका डूम्सडे जो है वह एंटीवायरस में नहीं आता। नॉर्टन भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वायरस एंटीवायरस भी हम डिटेल में करेंगे फ्रेंड्स। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न व्यापम पूछता है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड देखा है आपने, है ना, उसमें देखा होगा आपको F1 F2 ऐसा करके कितने तक रहता है?
12 तक रहता है, यानी कि कितनी संख्या होती है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वह 12 होती है। ठीक है, यही प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है, जैसे महिला पर्यवेक्षक में आया था कि ईमेल एड्रेस जो है वह बनाने का स्टेप्स क्या चीज़ है करके। ठीक है, तो ईमेल देखो, ऐसा नहीं है कि जीमेल अकाउंट किसी के पास नहीं है, ईमेल अकाउंट नहीं है, ऐसा वाली बात नहीं है, सभी के पास आज की डेट में जीमेल अकाउंट होती है। ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है ये हमको पता नहीं रहता, पता रहता है बट क्वेश्चंस पे कैसे उसको अप्लाई करना है ये नहीं पता रहता है ना। तो इसी प्रकार से आजकल व्यापम क्या कर रहा है, डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उसी प्रकार के ही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो देखो, निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता। ठीक है, ईमेल खाता किसके उपयोग से नहीं खोलते आपको बताना है। अच्छा, मतलब यहाँ पे कौन सा डोमेन सही नहीं है आपको बताना है। तो gmail.com इससे तो करते ही सभी लोग करते हैं, इससे अमेजोन से नहीं करते जी। अमेजोन से क्या करते हैं, अमेजोन से तो शॉपिंग करते हैं, है ना। अमेजोन, मीशो सारे किस में आते हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स में आते हैं। याहू से भी आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, रेडिफ मेल से भी बना सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी amazon.com। ठीक है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो देखो, इसका साइज़ आपको दिया है, बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क हो गया सीडी का इसका, तो किसका साइज़ गलत है आपको बताना है। देखो, ये हमारा ब्लू-रे जो है 25 GB का बिल्कुल करेक्ट है। DVD जो होता है 4.5 GB का होता है, यानी कि 4.7 GB का, तो यहाँ भी करेक्ट है। CD जो है वह 712 MB का, 712 भी लेते हैं कई कई बुक में, और 700 MB, तो यहाँ भी करेक्ट है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क देखो, फ्लॉपी डिस्क को 144 MB दे दिया है, लेकिन एक्चुअली में यह कितना होता है, 1.44 MB होता है। पॉइंट को यहाँ पे नहीं लिखा है, इसीलिए हमारा इस प्रश्न के हिसाब से गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है यहाँ भी जान लो, 1.44 MB होता है, बहुत ही कम स्टोरेज वाला रहता है। ठीक है, 1 MB में कितना ही स्टोर कर लोगे आप लोग, है ना। देखो, रियल टाइम सिस्टम में ज़रूर होता है, तो रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल्स नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी प्रीएम्प्टिव कर्नल। ठीक है, दोनों भी दिया है, दोनों नहीं भी दिया है, बट आंसर क्या होना चाहिए, प्रीएम्प्टिव कर्नल्स होते हैं। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वह किस प्रकार के प्रिंटर है आपको बताना है। तो यह तो एक प्रकार का 3D प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, 3D प्रिंटर होते हैं। ठीक है, पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। अनुरोध किए गए यानी कि चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर में प्रतिक्रिया कोड क्या है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल में सर्च कर रहे हैं, कुछ भी फाइल आपको खोजना है, कुछ भी फ़ोटो खोजनी है मान लो की बात है, और वहाँ पे आपको सर्च नहीं मिलता है। ठीक है, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना ये वाली चीज़ें, अब उसमें आपको मान लो गूगल में कुछ भी फ़ोटो नहीं दिखा पाता है, तो एक एरर का मैसेज शो होता है, पॉपअप शो होता है, तो वही एरर का कोड क्या रहता है आपको बताना है। इसका कोड क्या रहता है, इसका कोड रहता है एरर 404, एरर 404 यानी कि त्रुटि 404 का मैसेज आपको आता है। ठीक है, जब भी कोई फाइल आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो उसमें एरर 404 का मैसेज आता है। ठीक है, हिंदी के प्रश्न आ गए फ्रेंड्स, चलो हिंदी के प्रश्न देखते हैं अब। देखो, अनुराग का विलोम शब्द क्या है। अनुराग का विलोम क्या होता है, वैराग्य होता है, विराग होता है, सविज्ञ होता है या जिज्ञासु होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम होता है विराग। ठीक है, अनुराग का विलोम होता है विराग। ठीक है, वैसे वैराग्य भी अच्छा आंसर लग रहा है, बाकी मैं जो भी आंसर ले रही हूँ वह व्यापम के हिसाब से ले रही हूँ। ठीक है, व्यापम ने जो भी मॉडल आंसर में अपना आंसर लिया था, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने इसको, तो उसके हिसाब से मैं आंसर ले रही हूँ। ठीक है, तो अनुराग का विलोम उन्होंने क्या लिया था, विराग। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। तो विदेशी भाषा से कौन सा शब्द नहीं आया है, विदेशी भाषा से नहीं है मतलब कौन सा है, विदेशी नहीं है मतलब देशज है ना। देखो, शादी तो होता है फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, शादी क्या है, एक फारसी भाषा का शब्द है। साबुन भी विदेशी शब्द में आता है। ट्रेन किस भाषा का शब्द है, ट्रेन जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था
जैसे कि हम लिखते हैं ट्रेन, कैसे लिखते हैं, ट्रेन ऐसा है ना, अंग्रेजी का शब्द है। हमने अपनी सुविधा के लिए क्या लिख दिया है, अपने सुविधा के लिए इस प्रकार का जो ट्रेन है उसको ट्रेन ऐसा लिख दिया है ना। तो ये एक्चुअली में जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हमने अपने सुविधा के हिसाब से ट्रेन को ऐसा लिख दिया है ना। कबड्डी, जितने भी ड वाले शब्द होते हैं ना 99% वह क्या होते हैं, देशज शब्द में गिनती आते हैं। जितने भी यहाँ पे ड वाले ढ वाले शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था खिड़की है ना, खिड़की, लोटा, खड़खड़ाना, या किस में आते हैं, यहाँ आते हैं आपके देशज शब्द में गिनती होता है। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। अमीन के समय तैयारी जब हम लोग चालू करेंगे उसमें भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, निर्धन अर्थक तो नहीं होता, निधन अर्थक होता है। सही क्या होता है, निधन अर्थक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा संधि है पूछता तो विसर्ग संधि। कौन सा संधि है, निधन अर्थक विसर्ग संधि है। रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपको बताना है। देखो, अजात नहीं होता, अरि, रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अरि, और अरि का अर्थ ही क्या होता है, अरि मतलब होता है शत्रु, ठीक है। सर्प को भी अरि ही बोलते हैं, ठीक है। प किस प्रकार का व्यंजन है, तो प किस प्रकार का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, पार्श्व है, लुंठित है या नासक्य है। तो प जो होता है वह एक प्रकार का स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। प क्या है, स्पर्श व्यंजन है। देखो अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है वह क्या है, तो प्रेम शब्द क्या है आपको बताना है ना। तो भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अवयव है। तो इसका आंसर तो अवयव नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है, इसको हम दिखा सकते हैं क्या, नहीं, महसूस कर सकते हैं। और जिस भी चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं वह किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। उ किस प्रकार का शब्द है, बड़ा वाला उ जो दिया है यहाँ पे किस प्रकार का स्वर है आपको बताना है। इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट स्वर, ठीक है। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो ओंगन तेल में होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। ओंगन तेल में क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। डायरेक्टली आंसर देख रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा काम आ गया है मुझे, है ना। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है, मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती थी, ये तो करेक्ट है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो यहाँ भी करेक्ट है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को, मेरे को, इस प्रकार का जितने भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, बहुत ही अभद्र शब्द है और रॉन्ग भी होता है, गलत भी होता है, ठीक है। अशुद्ध कौन सा है आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज से कभी भी आप लोग तेरे को, मेरे को, इस प्रकार का शब्द यूज़ मत करना, सभ्यता वाले लैंग्वेज यूज़ किया कीजिए, तुम, तुम्हारा, मेरा, इस प्रकार का, है ना। अनुज के लिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अनुज शब्द को आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, एक का, इ, आ या इ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अनुज क्या है, पुल्लिंग है, मतलब एक, आप समझ सकते हैं कि एक लड़के का नाम है। मान लो अनुज एक लड़के का नाम है, तो इसका स्त्रीवाचक क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुजा, है ना। अनुजा एक लड़की का नाम है, अनुज जो है लड़के का नाम है। हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, बड़े या की मात्रा का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपने मन से एग्जाम्पल बना करके जब समझेंगे ना, तब आपको ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं फटाफट से। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। तो देखो, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है ना। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त, देखो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट अगस्त वहाँ क्या किया है, पिछले अगस्त उसने क्या किया था, इंग्लैंड विजिट किया था। और यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए, आई हैड आना चाहिए। हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है, ये मैंने आपको क्लियर किया है। हैव का यूज़ किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं और फ्यूचर में करते हैं। और पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही डज नॉट राइट टू यू फॉर अ वीक, ये करेक्ट है क्या, यह भी इनकरेक्ट है। ही डज नॉट राइट टू यू, राइट टू यू नहीं होता है, ठीक है। आई एम हियर सिंस
1996, यहाँ करेक्ट है क्या? आई एम स्टेइंग होना चाहिए ना, स्टेइंग, मैं यहाँ पे 1996 से रह रहा हूँ, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाई द बुक्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है इसलिए मैं क्या हूँ, बुक खरीदने में असमर्थ हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, चूज द फॉलोइंग वर्ड्स मोस्ट नियरली मीनिंग्स डिप्लीट, ठीक है। क्या बताना है आपको? मोस्ट नियरली मतलब आपको समानार्थी शब्द बताना है किसका? डिप्लीट का। डिप्लीट मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली हो जाना, या बोल सकते हैं त्रस्त हो जाना किसी चीज़ से। तो मोस्ट नियरली बोला है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो जाना जैसे बोलते हैं ना, मैं काम से आकर बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही थका थका, बहुत ही खाली खाली सा फील कर रहा हूँ, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप फिर से आपको करेक्ट वाले आ गए। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रही हूँ, आप लोग चेक करना एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर कम्स होम एट 5 o'clock, ठीक है। घड़ी के साथ हमें क्या लगता है? एट का यूज होता है, ये मैंने आपको प्रपोजिशन वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न दिया गया था, आउट ऑफ द 4 alternatives सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। मतलब इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस जो है करेक्ट नहीं है, आपको बताना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये वाला, फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाई हु। यहाँ पे देखो करेक्ट इनकरेक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे देखना, पैसिव वॉइस में हमेशा हु का प्रयोग नहीं होता, हु का क्या हो जाता है? होम होता है ना। तो ये सब मैं फिर फ्रेंड्स आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में, है ना। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन, चूज द वन दैट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेस, यानी कि वन वर्ड वाला बताना है आपको। वन वर्ड का डिटेल में वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। वन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडेस्ट्रियन, है ना। आइडेंटिफाई, अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, ठीक है। करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे भरना है। तो वी हैव ओनली ब्लैंक मनी, वी हैव ओनली क्या मनी, हमारे पास थोड़ा सा पैसा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्यू लगाएंगे, अ फ्यू लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे या अ लिटिल लगाएंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, ठीक है। यहाँ पे अ फ्यू मत लगाना, मनी के केस में हमेशा अ लिटिल यूज होता है, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स, है। यहाँ पे एम्बिगियस आपको दिया है, इसका मोस्ट नियरली अपोजिट विलोम शब्द आपको पूछा है। तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूसिड, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ब्लैंक, ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दो ही इज ऑनेस्ट, चूंकि वह ऑनेस्ट है लेकिन वह क्या नहीं है? एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दो का मतलब होता है चूंकि, हिंदी में होता है चूंकि। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल, ठीक है। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज पॉसिबल। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे शैल का क्या हो जाता है? शुड होता है या तो वुड होता है, ठीक है। इंडिकेट द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज स्पेलिंग एरर, इफ देयर इज नो एरर चूज डी। यहाँ पे जो आपको 4 लाइन का सेंटेंस दिया गया है, इसमें कौन सा पार्ट में एरर है आपको बताना है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो नन ऑफ दी अबव लगा देना है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट बी में एरर है बोल रहा है। तो आई रेड एन एड दैट वेंट लाइक दिस, ठीक है। इफ़ यू आर लूजिंग हेयर, ठीक है, लूजिंग हेयर यानी कि आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, है ना, लूजिंग हेयर, कॉल अस इमिडिएटली। एक एड देखा मैंने जिसमें क्या लिखा था? इफ़ यू आर लूजिंग हेयर कॉल अस इमिडिएटली। तो एरर किस पार्ट में है? लूजिंग हेयर पार्ट में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। वीडियो थोड़ा सा आखिरी में फास्ट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। बाकी आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर इसका पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। पार्ट 2 ये पार्ट 2 हो गया आपका। पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स के प्रश्न, ठीक है।